वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स में बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों की बीए 2026 के अंदर आप सभी को अगर पेपर में कुछ ना आए तो कॉपी फिर भी कैसे भरनी है। मींस कि आंसर शीट आप लोगों को किस तरह से करनी है अगर आपको कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मतलब कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं या फिर सारे क्वेश्चंस आप लोग नहीं प्रिपेयर कर पाते हो, तो उन्हीं के लिए ये सेशंस क्लियर है। अब जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है कि आंसर शीट को भरने का तरीका क्या होता है और हमें भरना भी नहीं है। मैं सिर्फ इस सेशन में उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ या तो वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं या फिर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं करके जाते हैं या फिर उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है, वो ब्लैंक होते हैं। अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। अभी आप सभी को बताइए कि आपके पेपर में 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपके 4 शॉर्ट नोट्स हो गए और 16 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में दिखेंगे। हमें अगर कोई भी क्वेश्चन है कि नहीं हम पढ़ के भी गए फिर भी भूल गए, नहीं आ रहा है, तो ये इसका मतलब नहीं है कि हम स्किप कर देंगे उसे। स्किप का कोई भी चांस या ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो इट मीन्स आप लोगों को 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो हम यहाँ पे 0 से अच्छा है कि हम कुछ लिख कर आएंगे। अब सपोज करो मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में लिखना है। किसके? पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में लिखना है और हमें कुछ नहीं पता कि हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब हमें देखो 16 नंबर के अंदर कम से कम 4 to 5 पेजेस में आंसर लिखना है, राइट। और हमें अगर कुछ नहीं आ रहा था तो हम तब भी इसमें 2 से 3 पेज तो लिख ही सकते हैं ना। मैं कह रही हूँ आपको कुछ नहीं आता, मैं तब भी कह रही हूँ कि 2 से 3 पेज लिख देंगे हम। अब कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन है आप लोगों का पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। पेरेंटिंग स्टाइल का सबसे पहले जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है ना, उसको आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मीनिंग लिखेंगे उसका, ठीक है। इसके साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आप लोगों की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हो गई। इसके अंदर एक टीचर का रोल डाल सकते हो कि एक रोल ऑफ टीचर क्या है पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर, और लास्ट में अपना कंक्लूजन लिख सकते हो। इसी चीजों में आप लोगों के 3 पेज आराम से भर जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये आपके 3 पेजेस भर जाएंगे। अब कहोगे कि मैम ये तो फॉर्मेट हमें पता है बट लिखे क्या जब नहीं पता। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है भाई? आपके पेरेंट्स की किस तरह से शैली है आपको बड़ा करने में, सारे कॉन्सेप्ट अपने ऊपर ले जाओ। जो भी आपका क्वेश्चन आए अपने अकॉर्डिंगली सोचकर उसको लिखिए। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है कि पालन पोषण की शैली, कि आपके पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, तो ये हमने मीनिंग में लिख दिया। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आप क्या लिख सकते हो कि अब पेरेंटिंग कैसी होगी। पेरेंटिंग आप लोगों की अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। मैं बेसिक बता रही हूँ, जिसे कुछ नहीं पता उनके लिए ये पॉइंट्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो सकती है, बच्चे की फीलिंग्स को समझना, रिस्पॉन्स या उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना। बेसिक है ये, इतना आप लोग कैपेबल हैं कि उसको लिख सकेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो टॉपिक की खासियत है वो लिख दो, और हमें पैराग्राफ में नहीं लिखना है। इसी से रिलेटेडली अपना फ्लो चार्ट भी बनाओ, जो जो पॉइंट्स आपके माइंड में वो फ्लो चार्ट में लिख दो और फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, राइट। अब इसके एजुकेशन में हम इम्प्लीकेशन में क्या लिखेंगे कि हम इस टॉपिक को अपनी क्लास के अंदर कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं। अब तुम बेसिक बताओ कि अगर आपकी पेरेंट्स की शैली अच्छी है तो बच्चा सोशली कनेक्ट होगा, अपने दोस्तों से बातचीत करेगा, है ना। तो इसी पॉइंट को मैंने एक ही पॉइंट को ही 3 जगह जोड़ दिया। बस आपको अपने खुद से कनेक्ट करना है जो भी टॉपिक आ जाए, राइट। अब इसमें टीचर का रोल क्या होगा? टीचर क्या करे? पीटीएम को कंडक्ट कर दे, जिससे कि पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहेगी, बच्चे के बारे में पेरेंट्स को भी पता चलता रहेगा, टीचर्स को उनकी पेरेंटिंग भी पता चलती रहेगी, और ये समझ में आ जाएगा कि हमें बच्चे को कैसे डील करना है। तो टीचर भी और पेरेंट्स भी दोनों मिलकर फोकस करेंगे, ठीक है। अब जो भी सारा कुछ आपने इसमें लिखा है 5 to 6 लाइंस के अंदर उसको कंक्लूड कर दो लास्ट के अंदर।
ये उनके लिए बताया जिसे कुछ नहीं आता। बस टॉपिक को समझो वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद अपने ऊपर डालकर सारी चीजें लिखते हुए चलो। बेसिक लिख सकते हो। आपके 0 मार्क्स आने से अच्छा है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर 8 से 10 नंबर मिल जाएगा। राइट? क्लियर हुआ आप सभी को? अब मैं उनकी बात करूंगी जो अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आपको आंसर जो है वो आंसर को एक फॉर्मेट में लिखना है। राइट? अब जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो भी सुनिए, जो नहीं जाएगा वो भी सुनिए। आंसर एक फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका ना पूरा कंटेंट, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा। वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने स्ट्रक्चर में लिखा है या फिर किस तरह से आपने प्रेजेंट करा आंसर को। ये चीज वो नोटिस करते हो, उसी अकॉर्डिंग उसकी मेंटालिटी बनकर उसके आपको नंबर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंसर का फॉर्मेट, अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, देन मीनिंग या फिर डेफिनेशन लिख दीजिए। मीनिंग आ गया उसका, उसी में उसकी डेफिनेशन को लिखिए। फिर उससे आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है तो कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे हम, फीचर्स पूछे गए हैं तो फीचर्स को लिखेंगे। जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया, ये मेन कंटेंट हो गया। फिर लास्ट में अपना ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को लिखिए, एजुकेशन की क्या इम्प्लीकेशन है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर टीचर की या पेरेंट्स की किसी के रोल की जरूरत है तो वो भी मेंशन कर दीजिए कि टीचर का रोल हो गया या फिर बच्चे का रोल हो गया उसके अंदर। और लास्ट के अंदर अपना कंक्लूजन लिख देंगे। इस तरह से आंसर को प्रेजेंट आप लोग कर कर आएंगे। अब इनके बीच में जैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया, फीचर्स हो गया, इसके ऊपर अपना फ्लो चार्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इसके ऊपर अपना फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। पॉइंट्स के अंदर लिखना, सारी चीजें इनको कवर अप कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? समझ में आया? कुछ ना आने से अच्छा है कि हम कुछ लिख कर आए, पर छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर छोड़ोगे तो 0 मार्क्स ही आएगा। राइट? अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है, मैं आपके लास्ट मोमेंट के लिए बता रही हूँ। जैसे कि आप लोगों का CCSU यूनिवर्सिटी हो गया, अप्रैल में एग्जाम है। KUK यूनिवर्सिटी हो गया, इनके जो कि CCSU और KUK है, इनके दोनों के मई के अंदर एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। अप्रैल में डेटशीट आ जाएगी। राइट? बाकी आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के भी आपके मई एंड तक पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जून के अंदर आपके CRS यूनिवर्सिटी, MDU यूनिवर्सिटी और IG यूनिवर्सिटी, इनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को पता है कि आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कितना टाइम बचा है, उसी अकॉर्डिंगली आपके बैचेस क्रिएट किए गए हैं। ये आपकी क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स आपके KUK CCSU का स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट ईयर का, बाकी सेकेंड ईयर का आपके 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। और आपके जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, गुरुग्राम, IGU, CRSU, MDU, इनके भी आप लोगों के आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। राइट? तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अब इसकी खासियत क्या है पहले तो ये सुन लो। ये जो बैचेस हैं आप लोगों के 100% फीस रिफंड है। इस बैच का जो फी है वो 100% आपका फी रिफंडेड है। कैसे? और वो भी गारंटी के साथ। आप पढ़ भी लोगे ना पूरा तो भी आपका फी रिफंड हो जाएगा। किस केस में? अगर आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं होता। एग्जाम आपका अगर क्लियर नहीं होता तो आप लोगों को पूरी आपकी जो फीस है वो रिफंड करवाई जाएगी। साथ ही में कंडीशन ये है कि आप लोगों ने 90% ना इस बैच से पढ़ा हो, यहाँ से आपने 90% स्टडी करी हो। ये सिंपल है भाई, पढ़ोगे, हमें अपना रीअपियर तो लानी नहीं है, हमें अपना पास होना है। ये इसका फीचर था, इसलिए आपको मैंने बता दिया। रेस्ट, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कि इसमें आपको क्लासेस मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, नोट्स हो गए, सारी चीजें इसके अंदर आपका इंक्लूडेड है। टेस्ट भी आप लोगों का एक PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगी जिससे आप चेक कर सके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। राइट? बाकी आप लोगों को नोट्स हो गया, 16 मार्क्स का आंसर कैसे लिखना है, सारी चीजें मतलब इजी कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश बोथ बाइलिंगुअली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये बैच आपकी लिमिटेड सीट्स का है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी हैं अपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से एनरोल कर सकते हो। राइट?
चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। स्टिल कोई डाउट रहा हो मन में तो अभी आप लोग यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।